गाइस, योग आयुर्वेद में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक नई जड़ी बूटी लेके मैं फिर से हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज जो जड़ी बूटी है ये बहुत ही बढ़िया है। लीवर से संबंधित बीमारियों में किसी प्रकार का अगर लीवर की समस्या है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस बी या सी है, तो इसमें बहुत ही बढ़िया ये काम करती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस जड़ी बूटी के बारे में कि इस जड़ी बूटी को हम किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं और किन किन इसको प्रयोग करने में सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारतवर्ष में वैसे तो ये हर जगह पाई जाती है, मगर इसको कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि इसको हम देवडाली या जंग, हमारे यहाँ तो इसको घुसरैंद के नाम से जानते हैं। और आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वनस्पतीय नाम है उसका लूफा इनकाइनेटा है। इसको हिंदी में देवदाली, सोनिया, बंदला, घेंगरल, घनघरास, बंदाली, घुमराना या संस्कृत में इसको देवडाली, कोसवल्ला, कृष्ण कोशा, दाली, कंटकुला, बेली, काकड़ी, गंगारी, तेबतला, खकारी, इंग्लिश में इसको ब्रिटली फुला के नाम से जानते हैं। और आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें ज़रूर बता सकते हैं। देवडाली की लता विराल खुदरे रोमों युक्त होती है। ये लता हमेशा बढ़ती रहती है और अनेक वर्षों तक जीवित रहती है। इसके तने पतले और बिना रोम वाले होते हैं। इसके पत्ते सीधे और साधारण लंबाई से अधिक चौड़े और गहरे कांटेदार होते हैं। इसके फूल सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पीले रंग की है, नहीं तो ये सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज़्यादा दिखाई देती है। इसके फल की लंबाई 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर लंबे और इसका जो व्यास है गोलाई का वो 1.3 से 2 सेंटीमीटर हो सकता है। इसके फल सिरा रहित मुलायम नुकीले अंडाकार मुलायम कांटों से ढके होते हैं। ये फल अध पका होने की अवस्था में हरे होते हैं और पक जाने के बाद ये थोड़े से भूरे और काले रंग के हो जाते हैं। और इसके जो बीज हैं वो काले भूरे चपटे रंग के निकलते हैं। इसकी जो लता के फूल और फल अगस्त से नवंबर के महीने तक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम इसकी गुणधर्म की बात करें तो बिंदल कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु और क्षीण कफ पित्त सामक होता है। ये बवन भी करता है। इसका फल दस्तवारक, पित्त और कफ समक होता है। अब हम बात करते हैं कि देवडाली के प्रयोग की, हम किस प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हम इस जड़ी बूटी को किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं। माइग्रेन के दर्द में या अदर सिसी के दर्द में हम इस घुसरैंद देवडाली के जो डंठल है या फल है इसको पानी में भिगोकर रख देते हैं और उसको मसलकर छानकर 1-2 बूंद नाक में डाल लेते हैं। तो इससे अदर शिशु या माइग्रेन के दर्द में बहुत ही लाभ होता है। कुकर खांसी में हम इसका फलों का काढ़ा बनाकर 1-2 बूंद नाक में डाल देते हैं। इससे कुकर खांसी या पीलिया में बहुत ही लाभ होता है, मगर इसका उपयोग आप चिकित्सा या वैद्य के परामर्श से ही करें। आंतों की समस्या में आप इसका सेवन करीब 5 से 10 मिलीलीटर काढ़ा बनाकर आप सेवन करते हैं तो आंतों की समस्या में काफ़ी लाभ होता है। इसके फलों को आप तना का काढ़ा बनाकर आप आंवला, अरहर, वरहेड़ इनको मिलाकर काढ़ा बनाकर अगर पीते हैं तो आपका ये कब्ज़ भी दूर करता है और मधुल विरेचन का भी काम करता है। अगर कहीं शरीर में सूजन है किसी भी अंग में तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इन फलों को मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख देते हैं, सुबह मसलकर छान लेते हैं और इसका 1-2 बूंद हम जो जूस है या रस है वो हम नाक में डाल लेते हैं, नस कर लेते हैं तो देखेंगे कि हमें
जुखाम हो जाती है, छींकें आने लगती हैं और जो लीवर से जो टॉक्सिन था, पित्त था, वो निकलने लगता है। तो हमें 24 घंटे के लिए हमें उस छींक रोकने की दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि 24 घंटे के बाद हमारा जो छींकें हैं तुरंत रुक जाती हैं और पित्त निकल जाता है, तो हमें इस पीलिया या जॉन्डिस से छुटकारा मिल जाता है। तो जो लोग कमज़ोर हैं या बच्चे हैं वो इनका सेवन ना करें। अगर सेवन करते हैं तो आप किसी वैद्य या डॉक्टर की देखरेख में ही करें। बवासीर में आप इन फलों और बीजों को गौमूत्र के साथ पीस लें और इससे मस्सों पर आप 3 बार लगाते हैं तो आप इसमें जो है मस्से बैठ जाते हैं। और दूसरा, आप इस बेल को तोड़ लें और इस बेल का काढ़ा बनाकर और आप सोच के बाद जो इसे धोते हैं इस काढ़े से, तो उसके आपको बवासीर के जो दर्द है उसमें काफ़ी आराम हो जाता है। दूध में पिसी हुई बलामूल और बरहेड़ और इसके फूल का चूर्ण करीब 1 ग्राम आप ले लेते हैं और गर्भवती महिला के द्वारा पीने पर आप जो प्रसव है वो आसानी से हो जाता है। 500 मिलीग्राम जड़ और चावलों के धोबन के साथ आप पीस लेते हैं और इसमें शहद मिलाकर अगर सेवन करते हैं तो आपके लिकोरिया या आपके जो वाटर वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी राहत हो जाती है। इसके फलों के चूर्ण को थुअर के दूध और अरक के दूध को अलग अलग 7 बार भावना दें। इसके बाद 300 से 500 मिलीग्राम की मात्रा में सेवन करते हैं। इससे आपका कुष्ठ रोग में बहुत ही लाभ हो जाता है। आपको इस सेवन करने से आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। चूहे के काटने पर हम सोयनाइक, काली तुरैया की मूल, मदन फल ले लेते हैं और इसके ही साथ आप इस घुसरैन का फल 1 से 2 ग्राम ले लें और दही के साथ सेवन करने से उल्टी होने लगती है। इससे चूहे के जो काटने का जो जहर है वो उल्टी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है और विष का प्रभाव कम हो जाता है। कीड़े पतंगे काटने पर आप इस देवडाली की जड़ या बीजों को पीसकर लेप करते हैं तो विषैले कीटों के काटने से होने वाला दर्द कम हो जाता है और साथ में ही घाव भी ठीक हो जाता है। बुखार आने पर इसके फलों को बीजक, रिसवक या ईख या सतावर के रस का सेवन करने से उल्टी होती है। इससे पित्तज, कफज दोषों के कारण होने वाला बुखार में बहुत ही लाभ होता है। दोस्तों, इसको हम हमारे यहाँ गांव में जो जानवर हैं उनको अगर बुखार आ जाता है तो उसको हम इस घुसरैन को करीब 2 से 3 फल खिला देते हैं जानवर को, तो देखेंगे उस जानवर को बुखार में तुरंत ही लाभ हो जाता है। तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। दोस्तों, इसका हम काढ़ा करीब 5 से 10 ग्राम और फल का चूर्ण 2 से 3 ग्राम प्रयोग में ला सकते हैं और इस औषधि का आप प्रयोग डॉक्टर या वैद्य की देखरेख में ही करें। तो अगर आपको हमारी ये देवडाली या घुसरैन की जानकारी यूज़फुल लगी तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।